नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए हिंदी की क्लास आज हम आगे जारी रखेंगे। इसमें हम मुहावरे एवं लोकोक्तियां पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आता हो, आपको उसमें मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ ज़रूर पूछी जाती हैं। कम से कम एक नंबर की, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर की पूछ ली जाती हैं। मुहावरे से, कहीं लोकोक्तियों से मिला के 2-3 नंबर के पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम डिटेल में मुहावरे लोकोक्तियाँ इंपॉर्टेंट वाली पढ़ेंगे और क्लास को हम जारी रखेंगे रोज़ इसी समय पर। तो जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उस वीडियो को अपने दोस्तों तक, सभी लोगों तक शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। तो चलिए देखते हैं पूरी क्लास को। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो इसमें आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी बहुत सारी एग्ज़ाम करवाती है, उसमें भी ये वाली जो लोकोक्तियाँ हैं इंपॉर्टेंट वाली, ये पूछी गई हैं। तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हम शुरू करते हैं। जैसा कि आता है कान लगाना, ऐसे उसमें एग्जाम्पल में देता है कि कान लगाना का मतलब क्या होता है। तो उसमें वो 1 2 3 4 ऐसे एग्जाम्पल करके दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि कान लगाना मतलब होता है ध्यान देना। ठीक है। अगला है कान खड़े करना, तो उसका मतलब होता है चौकन्ना होना। क्योंकि हम ये अपनी बोलचाल वाली भाषा में भी बहुत सारी जो लोकोक्तियाँ हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो ये वाली का हमने कभी ना कभी प्रयोग जरूर किया हुआ है कि कान खड़े करना। कहते हैं कि वो जब भी किसी की बातें सुनता है, बहुत कान खड़े करके सुनता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं, मतलब चौकन्ना हो जाता है वो। फिर है आँख लगना। आँख लगना मतलब होता है निगाह रखना, किसी पर गौर करना, किसी पर ध्यान देना, उसको कहते हैं आँख लगना। और फिर है अगला आँख खुलना, तो उसको कहते हैं सजग होना। तो कहते हैं ना कि उसने मुझे धोखा दे दिया, अब मेरी आंखें खुली हैं, मतलब हमें समझ में आया है, हम सजग हो गए हैं। तो ये क्या होता है? सजग होना मतलब होता है आँख खुलना। फिर होता है गांठ का पूरा, मतलब होता है मालदार। जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं उसको कहते हैं कि ये तो बहुत गांठ का पूरा है, मतलब इसके पास काफ़ी पैसे हैं। तो ये होता है आपका गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ। ऐसे ही हम और आगे चलते हैं तो देखेंगे, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूसी। मतलब कहते हैं ना कि वो इतना कंजूस है कि उसकी चमड़ी चली जाएगी लेकिन उसके हाथ से पैसे नहीं छूटेंगे। तो उसके लिए है आपका चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसको कहते हैं बहुत कंजूसी। फिर है गुड़ गोबर कर देना। ये वाले मुहावरे हमें जल्दी इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हम, हमारे जो माहौल है उसमें हमने कभी ना कभी बोले हुए होते हैं या फिर सुने हुए होते हैं। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, गुड़ गोबर कर देना मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना। कहते हैं ना, किसने तो सारा गुड़ गोबर कर दिया, मतलब बना बनाया काम बिगाड़ दिया है। फिर आगे है आपका, अगला है हथियार डाल देना, मतलब हार मान लेना। कहते हैं ना, ये इनका आपने न्यूज़ चैनलों में भी सुना होगा कई बार कि पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन आर्मी के सामने हथियार डाल दिए, मतलब हार स्वीकार कर ली। फिर है आगे आपका आग लगने पर कुआं खोदना। मतलब इनको आप अगर मुहावरों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो अगर आपको आ भी नहीं रहा होगा तो आप एक गैस से भी कर सकते हैं। आग लगने पर कुआं खोदना मतलब संकट के समय बचाव के लिए सोचना। कि आग लग गई उसके बाद आप कुआं खोद रहे हैं, मतलब कि जब आपके ऊपर संकट आ गया है उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? बचाव के लिए कुछ तरकीब सोच रहे हैं। तो ये क्या होगा? आग लगने पर कुआं खोदना मतलब संकट के समय बचाव के लिए सोचना। फिर है अगला आपका, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। मतलब इसके लिए बोलते हैं हम भ्रम को दूर करना। कि कहते हैं ना कि तुमने मेरी आंखें दूर कर दी, मैं एक भ्रम में था, वो भ्रम टूट गया है। तो उसके लिए क्या कहते हैं हम? उसने मेरी आंखें खोल दी। ये पूरा सेंटेंस नहीं आएगा कि उसने मेरी आंखें खोल दी, वो इतना लिख के देगा कि आंखें खुल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, ये क्या है। ठीक है। बोए पेड़ बबूल, आम कहाँ से हुए। तो ये आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि अगर आपने बबूल के पेड़ बोए हैं तो उस पर आपको आम कहाँ से मिलेंगे। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, मतलब आप बबूल के पेड़ बोओगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे। ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, लाभ ही लाभ होना। इसके लिए है 5 उंगलियां घी में होना। कहते हैं ना उसकी तो 5 उंगलियां घी में है, मतलब उसके जलवे हैं, लाभ ही लाभ है, मतलब उसको पैसे ही पैसे मिल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर है स्वावलंबी होना। इसका मतलब होता है पैरों पर खड़ा होना। कहते हैं ना कि वो तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, स्वावलंबी हो गया है। ठीक है। फिर है अगला है, आप देख रहे होंगे इसमें,
आसमान फट जाना, अचानक आफत आ जाना कहते हैं ना, तो उसके ऊपर तो आसमान फट गया, मतलब उसके ऊपर अचानक आफत आ गई है, मतलब कोई ऐसी परेशानी आ जाना, वो भी अचानक रूप से, तो उसको कहते हैं आफत आ जाना या फिर आसमान फट जाना मुहावरे में कह सकते हैं। ये आपके लिए कुछ मुहावरे थे। तो हम आज ज़्यादा लंबा वीडियो ना रख के एक छोटा सा 4-5 मिनट का ये वीडियो है, जिससे आपको बोरिंग भी ना लगे। आप जो जो आपके लिए नए हों वो आप लिखते जाएं, या फिर आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देख भी लेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी बोलचाल की भाषा में है, तो ये आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। और आपके यहाँ से 1 या 2 नंबर पक्के हैं, आपकी यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी एसआई हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, मतलब जिसमें भी हिंदी आती है उसमें आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ ज़रूर पूछी जाती हैं। तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। ऐसे ही हम रोज़ इसी समय पर आपको मुहावरे, लोकोक्तियाँ और सब पर्यायवाची इन शब्दों के जो आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं सभी वनडे एग्ज़ाम में, वो लाते रहेंगे। तो वीडियो को देखते रहें समय समय पर, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें इसको। मिलते हैं कल इसी समय पर नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।